हेलो दोस्तों, इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे फायदा होता है और आम आदमी को कैसे झेलना पड़ता है। देखिए, इस बात को दिखाता हूं कि ये पता नहीं चलता है, ये बातें कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन से कई बार अच्छा खासा फायदा हो जाता है गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट सेक्टर को। ठीक है, इन्फ्लेशन और पिछले वीडियोस में बता चुका हूं मैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन मतलब कि सारी चीजों में एक लगातार में वृद्धि होना। कोई कोई सेक्टर्स में दाम बढ़ गए, उसको आप इन्फ्लेशन नहीं कह सकते हैं, उसको सापेक्षिक वृद्धि या फिर रिलेटिव ग्रोथ या इंक्रीज कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सभी चीजों में दाम बढ़ने लगे तो आप उसे इन्फ्लेशन, उसका शुद्ध हिंदी है मुद्रास्फीति या महंगाई आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट को कैसे फायदा होता है। जैसे कि अगर पेट्रोल की कीमत, समझिए इस बात को, पेट्रोल की कीमत थी आपकी 70 रुपए और इस पे 30% ये टैक्स ले रहे हैं, तो 30% टैक्स ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा इसका 21 रुपए। लेकिन महंगाई बढ़ने से पेट्रोल की कीमत हो गई 100 रुपए, तो अब इनको कितना मिलेगा 30% का, सीधा 30 रुपए। समझ है। अगर मस्टर्ड ऑयल है, चाहे जैसे कि आप सोना ही है, सोना अभी 70,000 रुपए है। ठीक है, 70,000 है, इसका मान लीजिए वो 15% या 10% लेते हैं तो इनके पास कितना जाएगा 7,000। ठीक है, पहले सोना था 40,000 रुपए, तो इनके पास कितना गया 4,000। तो यहाँ 125 करोड़ की आबादी, उसमें से अगर 50 करोड़ लोग भी इन ट्रांजेक्शन को करते हैं तो हर सेक्टर में ऐसे होता है। आटे की कीमत अगर 30 रुपए से 40 रुपए हो गई, मैदे की कीमत 30 से 40 हो गई, केले का प्राइसेस हो गया, चाहे सेलफोन का प्राइस हो गया। सेलफोन तो खैर लग्जरी आइटम में आता है तो उस पर बहुत हाई चार्जेस भी गवर्नमेंट लेती है। तो इस तरह से सरकार के पास टैक्स इंक्रीज हो जाता है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर को देखिए फायदा कैसे होता है, फिर मैं आता हूं इसमें अभी आगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में फायदा कैसे होता है, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, इसके नाम पर कितना हो गया 15 से 21%, 25% जियो ने टैरिफ बढ़ा दिया, जिसकी वजह से भुगतना भी पड़ा। एक सर्वे के अनुसार वो प्रत्येक पर्सन से एक एवरेज निकाला जाता है, प्रत्येक पर्सन से 150 रुपया बेनिफिट कमा रही है, जो किसी भी एंगल से तर्क संगत या न्यायपूर्ण नहीं है, नहीं इथिकल है। एक पर्सन से 150 रुपए, भैया अगर वो करोड़पति या अरबपति है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए 1,500 रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए भी। लेकिन साधारण इंसान है, उसके लिए आप पर एवरेज से अगर 150 रुपए बेनिफिट कमा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए एक समय जब ये कंपनियां कोलैप्स करती है तो बहुत बड़े स्तर पर कोलैप्स कर जाती है और टाटा इसी कंपनी लंबे समय से टिकी रहती है। तो महंगाई बढ़ने से क्या करते हैं, ये अपने टैरिफ वगैरह या फिर चीजें बढ़ा देती है। उनका तो वही संसाधन है जो स्टैब्लिश कर चुके हैं, वो वही सैलरी जा रहा है उनको, तो क्या करते हैं अचानक 20% बढ़ा दिया, तो साल भर तो 20%, जहां पर 100,000 करोड़ आने थे तो कितना हो जाएगा आपका 1200 करोड़ आ जाएंगे, सीधे 200 करोड़ की वृद्धि। तो उसमें से 50 करोड़ इधर उधर खर्च भी कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अंत में सबसे बड़ा नुकसान होता है इसमें आम आदमियों का। जैसे कि वो कुछ भी खरीदने जाए, चाहे फल खरीदने जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इस बार गर्मी में हीट वेव चल रहे थे और नारियल जो वाटर है, चाहे कोकोनट वाटर, उसकी कीमत 70 से 80 रुपए चली गई। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं एक बात बताइए, थर्ड ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है। क्या भारत का प्रत्येक युवा जो गर्मी है, क्या कोकोनट वाटर अफोर्ड कर सकता है कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से रन ऑफ कच्छ तक? ठीक है, आप जो वीडियोस देख रहे हैं क्या हर युवा कर सकता है? तो सर अगर आपका युवा गर्मी में परेशान है और एक फल अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में एक लूप होल है, उसको भरने की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा इसमें सोना महंगा हुआ तो कौन पीसेगा? आम आदमी। अपनी बेटी के शादी में जो उसको सोना 50,000 का 10 जो है, अगर वो 10 तोला सोना ले जो 5 लाख में पूर्ति हो जा रहा था, उसके लिए उसे 7.5 लाख रुपए देने होंगे। कोई और ज्यादा दे तो और महंगा देना होगा। फ्रूट्स लाना है, वेजिटेबल्स लाना है, फिर पार्टी देना है, चीजें महंगी हो गई हैं, सामान महंगे आ रहे हैं, इसीलिए रेस्टोरेंट क्या हुआ, रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, चीजें महंगी करनी पड़ रही है। इसकी वजह से लोग अब ठेले की ओर प्रेफर करते हैं, वो ठेला में स्वादिष्ट भी मिल जाता है और चीप एंड बेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, रेस्टोरेंट में सर्विस देना पड़ता है, तो ये सब चीजें कुल मिला के आम आदमी को झेलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को फायदा बता दिए, इसमें आम आदमी कितनी चलती है। अब देखिए क्या इसमें की सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज की जाती है यहाँ पर, है ना। क्या होता है, सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज की जाती है, लेकिन इसके हिसाब से वो बस देखा जाए तो वो दिखता बस महंगा है, कोई फायदा उसका पहुंचता नहीं है। ऐसा क्यों है? सपोज दैट किसी की सैलरी 50,000 है, उसकी सैलरी होकर 60,000 हो गई, तो भैया सोना भी तो 40-50 से 70 चला गया, केला भी तो 40 से 70 चला गया, आटे के प्राइसेस भी तो बढ़ गए हैं, पेट्रोल के प्राइसेस भी तो बढ़ गए हैं, पल्सेस के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो फिर वो सेविंग्स कहाँ हुआ? कुल मिलाकर वही पड़ जाता है। ठीक है, सैलरी के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहती है, लेकिन ज्यादा बढ़ाने से बचती है वो, क्योंकि अगर महंगाई एक सीमा, जैसे जियो को झेलना पड़ा ना, अगर बीएसएनएल ने अच्छी सर्विस दे दी, ठीक है, कम प्राइसेस में,
तो ये भी हो सकता है कि 40% तक जियो के मार्केट डाउन जा सकती है, क्योंकि 40% लोग क्या करेंगे कि अपना नंबर कन्वर्ट करवा लेंगे या पोर्ट करवा लेंगे किसमें, बीएसएनएल में, क्योंकि वो सरकारी भरोसेमंद है और चीप एंड बेस्ट में दे रही है। इंडिया का इकोनॉमी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसे कहते हैं ना कि इसका मूल मंत्र क्या है, चीप एंड बेस्ट सामग्री दीजिए आप, चाहे वो पढ़ाने में हो, चाहे वो कपड़े में हो, चाहे वो लोहे के मटेरियल में हो, चीप एंड बेस्ट, ठीक है। मतलब कम मार्जिन में उसको फायदा आप कम कमाइए, लेकिन उसको दीजिए, आपकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। जो दुकान एक बार में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं और सस्ता देते हैं, कस्टमर मेंटेन करते हैं, तो ज्यादा कस्टमर जब उनके पास आते हैं तो उनका एक बड़ा बैकग्राउंड भी बनता है और इनकम भी अच्छी खासी होती है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने का, चीप एंड बेस्ट तरीका, ठीक है। तो गवर्नमेंट, अब देखिए इसमें नुकसान क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा महंगाई बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होता है, इनको टैक्सेस को वसूलने के लिए टैक्सेस बढ़ाना पड़ता है, तो फिर आम जनता इसके खिलाफ जाने लगती है और कई बार महंगाई बढ़ने की वजह से सरकारें गिरी हैं। और अक्सर ये अभी तक का मेरा अनुमान है, जब सरकारें ऐसा महसूस करने लगती है कि मेरा लास्ट टेन्योर है, उसमें महंगाई शायद बढ़ाती है वो। अब इसके पीछे क्या कारण है आप देखिएगा, चाहे यही गवर्नमेंट नहीं और भी पिछला गवर्नमेंट भी है, मैं एक स्पेशल किसी पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, जब उनको लगने लगता है कि क्योंकि सर्वे तो उनके पास आ जाता है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, तो डेफिनेटली सर्वे आता है कि इस बार क्या होने वाला है। मोदी जी को भी अनुमान था कि सीटें घटेंगी, 400 जो भाषण दिया गया था वो सभी चोचलेबाजी थी। तो इस तरह से महंगाई अगर ज्यादा चली जाएगी तो क्या होता है कि सरकार गिर सकती है, लोग उनके खिलाफ जा सकते हैं, और सेंटिमेंट एक बार खराब होता है ना तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, समझ गया ना। जैसे कि पहले मोदी जी का को लेके बहुत अच्छी लहर थी, लहर में ही लोग जीत जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ना सोच बदला है, लोग आकलन कर रहे हैं कि वास्तविक चीजें धरातल पर कितनी दिख रही हैं। तो ये चीजें होती है, और ये मेरा अनुमान है कि हर सरकारें जब लास्ट में उनका लगने लगता है टेन्योर खत्म होने वाला होता है, तो वो क्या करते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, या फिर जिस भी कारण है कि महंगाई बढ़ती है, मुझे इकोनॉमी की, ये बहुत बड़े लेवल की इकोनॉमी है, अगर इस बारे में मैं आकलन कर पाऊंगा, अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक्स पढ़ूंगा, आर्टिकल, तो ही मैं बता पाऊंगा, बिना सटीक प्रमाण का कहना कुछ नहीं, ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है। अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि महंगाई बढ़ने से